अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। यू आर द ओनली स्टार पाइसियंस जो इस हफ्ते की वीडियो से बहुत खुश होने वाला है। बाकी सब स्टार्स को कोई थोड़ी प्रॉब्लम, किसी को दरमियाने दर्जे की, किसी को ज़्यादा दर्जे की, बट यू आर ऑन योर मैक्सिमम। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक विद द सपोर्ट ऑफ नेचर, विद द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। खबर बयान करता हूँ। एक तो मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 3 जून को। ये जो वीडियो है ये 29 मई से 4 जून तक है। 3 जून को मरकरी डायरेक्ट होगा, बहुत बेनिफिट्स देगा। तफसील बयान करूंगा अभी वीडियो में। 4 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न के रेट्रोग्रेड होते ही आपकी 7.5 को 4 महीने का रिलीफ मिल जाएगा। वो अलग से बेनिफिट्स आपके लिए क्रिएट होंगे। सब तफसील अभी बयान करता हूँ। पहले शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की खबर सुनिए। मरकरी जब 3 तारीख को डायरेक्ट होगा तो वो आपके 4th एंगल पर है, और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये कि 4th एंगल को वो ओन करता है, वहाँ पर वो मैक्सिमम फ्रेंडली एंड अपने नुक्ताए अरूज पर होता है। एंड मरकरी आपके लिए नॉलेज का, कॉन्सेंट्रेशन का, एजुकेशन का, कंफर्ट ऑफ लाइफ का, डील्स का, जहनी सुख का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक इमेज का प्लैनेट है। 4th एंगल पर जब वो पावरफुल मोस्ट होगा तो उसके एडवांटेजेस मोहब्बत की शक्ल में भी मिलेंगे। 7th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। फैमिली वेलफेयर की सूरत में भी मिलेंगे, रोमांस की सूरत में भी मिलेंगे, जहनी आसूदगी की सूरत में मिलेंगे, शकूक ख़त्म होंगे, कंप्लेंट्स ख़त्म होगी, मोहब्बत का इजहार ज़्यादा आसान हो सकेगा, प्रपोज करना सक्सेसफुल रहेगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करना सक्सेसफुल रहेगा, कंपटीशंस में हिस्सा लेना अच्छा रहेगा, मैजिकल इम्पैक्ट आएगा आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में, सामने वाला आपकी बात को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इतने बेनिफिट मरकरी की वजह से। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मरकरी सूरज के साथ है 7th एंगल पर, तो मरकरी अगर 17% फ़ायदा दे सकता था 7th एंगल को, तो अब 34% देगा, क्योंकि सूरज एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा और उसे डबल स्ट्रेंथ कर देगा। साथ में कॉन्फिडेंस आएगा, ब्रेवरी आएगी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, डोमिनेटिंग स्किल्स आएगी, रिस्की नेचर आएगी। ये सब सूरज की वजह से खुद में आएंगे। और फिर अदरवाइज़ भी सूरज आपके लिए हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हेल्थ, स्टेबिलिटी, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना, ह्यूमर, रिलेशन विद द हायर वंस, ये भी प्रोड्यूस करेगा। फिर दूसरी खबर मेरे पास है मार्स की। मार्स आपके 2nd एंगल पर है, एंड ये बिग वन है। मार्स एक तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में सबसे लंबा चलता है, मतलब 6 से 7 हफ्ते। कोई प्लैनेट शॉर्ट टर्म में 6 से 7 हफ्ते एक हाउस में नहीं रहता। ज़्यादा ज़्यादा 35 दिन रहते हैं, 35 डेज़, और फिर उससे हट जाते हैं। बट ये तकरीबन अबव 40 डेज़ रहता है, और ये आपके 2nd एंगल पर है। 2 साल के बाद आया है, और फिर 2 साल बाद ही आएगा। इस साल 2nd एंगल पर से ये जब गुजर रहा है तो ये आपके लिए मटेरियल बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। इसका अब 2nd हाउस पे आना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये 2nd हाउस पर आता और उधर से आपको 7.5 घेरे रखती तो इसके 2nd हाउस में आने की कोई ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिलते आपको। लेकिन अब इधर ये 2nd हाउस पे 24 मई को आया, आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस या आपके लिए नए प्लान्स या कंपटीशन को विन करने की सलाहियत, और उधर से 4 जून को 7.5 टूटेगी फॉर 4 मंथ्स। जिस सैटर्न ने वो 7.5 पैदा कर रखी थी, जो डैमेजेस प्रोड्यूस कर रहा था, जो अनफ्रेंडली बिहेवियर, जो सेंसिटिविटी पैदा कर रहा था, वो खुद रेट्रोग्रेड होने लगा है 4 महीनों के लिए, 141 दिन के लिए। उसकी रेट्रोग्रेशन से आपकी हेल्थ थ्रेट्स कम हो जाएंगे, उसकी नेगेटिविटी की वजह से जो रिलेशनशिप कंप्लेंट्स थी कम हो जाएंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ में लैकिंग आ रही थी वो कम हो जाएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस में ख़राबियाँ आ रही थी वो कम हो जाएंगी, जो रिवॉर्डलेसनेस आ रही थी, जो समरात पूरी तरह आपको नहीं मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे, पूरी तरह मिला करेंगे आपको। एंड सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल आल्सो। सो आपके वो जो सडन गेन्स थे, जो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा था या अब करेंगे, उसमें अचानक बड़े फ़ायदे होंगे। स्टॉक एक्सचेंज में, अदरवाइज़ क्रिएटिव स्किल्स में, आपकी जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड हैं, जो एविएशन से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, वो बहुत तरक्की करेंगे इन दिस सीज़न, इन दीज 4 मंथ्स। सैटर्न की
वीकनेस आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगी। सब स्टार्स के लिए वो ट्रबल मेक कर रही है। सो यू आर ऑन ट्रैक नाउ। सो 2022 में ये पहला सीज़न है जिसे आप शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के एवज भी एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के एवज भी इंजॉय करेंगे। जुपिटर भी आपके सेकंड एंगल पर है एंड मार्स भी आपके सेकंड एंगल पर है। तो जुपिटर एंड मार्स अगर दोनों इकट्ठे हों तो लकी भी होंगे। अब वो सैटर्न तंग नहीं करेगा ना। जुपिटर की लकी फैक्टर आपके 2+2 मेक्स 4 की बजाय 2+2 मेक्स 5 करेगी। जुपिटर इन्हेंस करता है चीज़ों को, ईजी करता है, आपकी लर्निंग स्किल्स इन्हेंस हो जाएंगी, आपके बेनिफिट्स में इजाफा होगा और ये सब चीज़ें अचानक तेज़ी से चेंज होने लगेंगी। इसको ऑब्ज़र्व करिएगा। जब फिर वो डायरेक्ट होगा तो फिर तंगी शुरू होगी। तो इस सीज़न में आप अपने जो मेजर या पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें परफॉर्म कर लीजिए, या ऐसे मकासद की तकमील के लिए कोशिश करिए जिन्हें मिशंस ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। चीज़ें अगर फिर भी सेंसिटिव रहें, चीज़ें ना रिकवर हों तो सूरह शम्स दिन में पढ़िए, सूरह तारिक रात में पढ़िए। ब्लू सफ़ायर तो आपने 7:30 को काउंटर करने के लिए पहना ही होगा, वो पहने रखिए, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मुझे अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, मैं नहीं बता सका अगर जल्दी में, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में उसको तफसील से एड्रेस कर सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।